में 232 बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। श्री एन के प्रेमचंदन जी, संशोधन संख्या 75। Sir, I am moving the amendment. प्रश्न है कि श्री एन के प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 75 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 2A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2A विधेयक का अंग बना। श्री अरविंद सावंत जी, संशोधन संख्या 1 से 4। Not moving, sir. Not moving. श्री गौरव गोगोई जी, संशोधन संख्या 12 और 13। I am moving, sir. प्रश्न ये कि श्री गौरव गोगोई जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 30 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। आखिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर मेरठ के मुस्लिम क्या सोचते हैं? सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम एडवोकेट गुफरान अलवी है। इरफान भाई, जो वक्फ संशोधन बिल है, आप देख रहे हैं लोकसभा में पेश कर दिया। यहाँ काफ़ी टाइम से इसकी चर्चा चल रही है, देख रहे हैं। इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, सरकार की मंशा पे शक है। और शक ऐसा है कि 9 लाख एकड़ जगह वक्फ की है हिंदुस्तान में, और ये सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है। देखिए, वक्फ का तो इनका बहाना है। इससे पहले इतनी कमेटी आई हैं, सच्चर कमेटी वगैरह बहुत आई हैं। अगर ये मुसलमानों का, कुछ मुसलमानों के हितैषी और मुसलमानों को कुछ फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो सच्चर कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसमें मुसलमानों के हालात मतलब दलितों से भी ज़्यादा ख़राब थे। तो उस पर तो इनको कोई काम करने की ज़रूरत है नहीं। अब क्या ये देख रहे हैं कि जो इनकी ज़मीन है, क्योंकि हमारे आबो अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने वो वक्फ की ज़मीनें वो इसलिए की थी कि भाई मुसलमान है, कमज़ोर है, इसको कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि वो ज़मीन ऐसी होती है जो उसको वक्फ कर दिया जाता है कि वो अलल खैर होती है, यानी कि खुदा के लिए वो ज़मीन दी गई और खुदा की मखलूक के लिए, ख़ासकर माइनॉरिटी के लिए, क्योंकि माइनॉरिटी ने दी है, वो उनके लिए फ़ायदा हो उसका। और ऐसा नहीं है कि उनको भी फ़ायदा हो, इससे दूसरों को भी फ़ायदा होता है, दूसरे समुदाय को। क्योंकि जहाँ जहाँ उसकी वक्फ की ज़मीनें हैं, वहाँ किराए पर आज गैर मुस्लिम भी हैं उन दुकानों में, उन जगहों पर, उन मकानों में। तो यहाँ इख्तलाफ नहीं है इस चीज़ का। यहाँ तो भलाई के काम होने चाहिए। वक्फ का मतलब ये होता है, और करते भी मुसलमानों ने इसीलिए वक्फ किया। लेकिन ये सरकार क्या चाहती है, कब्जा करना चाहती है इस चीज़ पर, कि हम कब्जे में इस ज़मीन को हम कब्जे में लेकर रखें और जैसा हम चाहें ऐसा करें। और जेपीसी की रिपोर्ट सिर्फ छलावा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, माइनॉरिटी के लिए कर रहे हैं काम। माइनॉरिटी वेलफेयर ने ये कमेटी जो उसकी माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी है, क्या ये बिल उसमें संशोधन के लिए दिया गया? उस कमेटी से पूछा गया, उनका कोई नाम नहीं। और देखिए, हिंदुस्तान में मैं आपको बताऊं, हमारे जो उलमा इकराम हैं, सारा वो जो भी वर्क करते हैं वो शरीयत के अकॉर्डिंग करते हैं, जो हमारी शरीयत इजाज़त देती है। इस कमेटी को ये बताओ, जो ये इन्होंने इस गवर्नमेंट ने क्या उनको बुलाकर ये पूछा कि भाई हम जो इसमें कर रहे हैं कि आपके इस्लाम के खिलाफ या आपके धर्म के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं हम? बहुत बड़ी बात आपने कहा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो उन्होंने बात की, क्या लग रहा है इस बिल को लेकर, आप क्या सोचते हैं? नहीं, सबसे पहले तो जो ये बिल आज लोकसभा में पारित हुआ है, हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हैं। सरकार की मंशा बिल्कुल गलत है। वो मुसलमानों के हितों पर डाका डालना चाहती है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपनी निजी प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए, उन गरीबों के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए
जो वक्फ की थी सरकार उनको हड़पना चाहती है, अपने अंडर में करना चाहती है। बड़े बड़े औकाफ अपने अंडर में लेकर अपने जो उनके सहयोगी मित्र हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो उनको बेचना चाहती है। इसलिए हमें सरकार की मंशा पर सवाल है। हम पुरजोर इसका मुखालफत करते हैं और जमीयत उलमाए हिंद भी इसका पुरजोर विरोध कर रही है और आने वाले वक्त में बहुत जल्दी इस पर वो सरकार के इस बिल के खिलाफ कोर्ट में भी जाएगी, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसके खिलाफ देश भर में पुरजोर तरीके से आंदोलन भी चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। किरण रिजिजू हैं केंद्रीय मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि वक्फ पे इतनी ज़मीन है फिर मुस्लिम गरीब कैसे? नहीं, उनका जो ये कहना है मुस्लिम गरीब, जो बड़ों ने जो प्रॉपर्टी जो वक्फ की थी ये उन गरीबों के लिए तो की थी, मुसलमानों के लिए जो की थी, जो गरीब हैं, यतीम हैं, कमज़ोर हैं, मदरसे हैं, मस्जिद हैं, ये उन्हीं गरीब लोगों के लिए तो की थी। तो सरकार को दखलंदाजी करने की ज़रूरत क्या है? क्या मंदिरों के जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, क्या सरकार मुसलमानों को क्या उन ट्रस्टों में शामिल करेगी? क्या उन पे भी कब्जा करेगी? तो आज मुसलमानों की वक्फ जो प्रॉपर्टी है सरकार उनको क्यों हड़पना चाहती है? हम बस सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल इनका बड़ा है, आपका क्या सवाल है? मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जगह, मेरा स्थान मैं किसी को दे रहा हूँ, किसी को भी दे रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। सरकार का क्या दखल अंदाजी इसके अंदर? इसमें दखल सरकार की, मैंने अपनी मर्जी से दी है। मैंने अल्लाह के नाम पे, अल्लाह को मानने वाले हैं, मैं वाकिफ़ हूँ, मैंने वक्फ कर दी अपनी ज़मीन को, तो सरकार की दखल अंदाजी किया। अब उनका सवाल इसमें आता है, एक सरकार कहती है कि इसमें भ्रष्टाचार है। ठीक बात है, भ्रष्टाचार हमने मान लिया, हर जगह हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ होता है, कम या ज़्यादा। अगर भ्रष्टाचार है तो ऑलरेडी जो एक्ट है, जो वक्फ एक्ट है 1954 में जो बनाया गया, उसमें ऑलरेडी ये दिया गया है कि कोई अगर भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उसके अंदर उस कानून के तहत, उस एक्ट के तहत 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है। तो ऑलरेडी इसके अंदर है। तो जहां भ्रष्टाचार है, एनक्रोचमेंट है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। बाकी सारी हिंदुस्तान की वक्फ ज़मीन को एक गलत मंशा के तहत हड़प लेना, ये कहाँ तक सही है? ये तो, और ये खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप एक बात बताइए, इन्होंने ये कानून बना दिया, जबकि ये हिंदुओं के खिलाफ भी, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ खाली कि ये अपनी वक्फ ज़मीन को वो करेगा। इसमें जो अमेंडमेंट करा इन्होंने, उसमें एक कानून, एक रूल बता रहा हूँ बस, कि जो 5 साल का मुसलमान होगा वो उसको वक्फ करेगा। और प्लस इसके अंदर ये करा, सर्वे कमिश्नर जो है वो रिपोर्ट देता है, तब वो रिपोर्ट देकर उसके बाद अपनी वो कार्रवाई करते हैं। अब इसके अंदर क्या करा इन्होंने सर, इसके अंदर क्या करा इन्होंने, सर्वे कमिश्नर को, जो हायर अथॉरिटी है बिलमुकाबिल इसके कलेक्टर को रिपोर्ट बनाने, सर्वे कमिश्नर को एक तरफ कर दिया और कलेक्टर को ला दिया। अब कलेक्टर किसके अंडर में, वो किसके अंडर में काम करेगा? कलेक्टर का काम तो होता है कि स्पेशली एक अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग अथॉरिटी है, वो तो उसका काम अलग है, और ये कलेक्टर को काम दे रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, भारत के अंदर कैसा राज कर रहे हैं, हमारे पास समझ से बाहर है। ये तो कह रहे समझ से बाहर है, आपको क्या लग रहा है? भाई जो बातें हमारे वकील साहब ने कही है वो बातें सही हैं, हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। बस। बड़े मियाँ आप? हम इसकी बिल्कुल मुखालफत करते हैं। बिल्कुल कोई भी ये सिरे से गलत है बिल्कुल। और कोई भी मुसलमान ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे बुजुर्गों ने जो चीज़ मेरे वास्ते छोड़ी, कोई हुकूमत को डकार ले। हम बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़ने मारने को हम तैयार हैं, सड़कों बोलने को हम तैयार हैं, सब कुछ करने को हम तैयार हैं। मेरी उम्र 80 साल है, अगर कोई वक्त आएगा तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा। मंजूर नहीं है? बिल्कुल मेरा नाम मंजूर है। अच्छा। सर आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए, सब लोगों की बात सुन ली, बेहद गुस्से में है। लोकसभा में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा बरपा, और यहाँ भी देख रहे, कह रहे किसी कीमत पर मंजूर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्यों मंजूर करेंगे भाई? कोई मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप घर के मुखिया हैं और आपके बड़ों ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है, आपके अंदर में भाई कहा गया भाई जो भी घर के अंदर डिसीजन लिए जाएंगे उसमें एक कमेटी को बनाता हूँ मैं, घर की जिम्मेदार लोगों को, तो उसमें आपके फैमिली के लोग तो होंगे ना। आप कैसे चाहेंगे मेरे पड़ोसी को इसको अंदर इन्वॉल्व किया जाए?
जो कि सरासर गलत है। भाई मेरे घर के डिसीजन मैं लूंगा ना, तो उसमें दूसरे धर्म के लोगों को इन्वॉल्व करना ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से फितना फैलाना, फसाद फैलाने का मसला है। और सरकार की नीयत आप जान चुके हैं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना और जो उनके हिंदू वोट बैंक कह सकते हैं या कोई भी वोट बैंक उनका बीजेपी का कोर वोटर है, उसको खुश करने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर भी इतने सारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ बोर्ड की, जिस पर प्रशासन का कब्जा है, वहाँ धीरे धीरे क्या कहते हैं इंक्रोचमेंट बढ़ाया दिया जाता है। पुलिस स्टेशन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, मस्जिद को धीरे धीरे बंद कर दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ, और ये जताता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, जिससे ये चाहती है कि देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा हो, जो कि पैदा कर दिया गया। हर चीज आप देखते हैं, हर साल एक नई फिल्म रिलीज होती है, कभी कहते हैं मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता है, ठीक है, अरे भाई आप उसका आंकड़ा निकालिए, आप रिपोर्ट करिए, सर्वे करिए, आप बताइए जनता को कितना क्या है। लेकिन फिर कहते हैं मुसलमान जो है ना कि अतिक्रमण करता है मुसलमान को। आपने जैसे बोला कि जब वक्फ बोर्ड पे इतनी संपत्ति है तो मुसलमान गरीब क्यों है? देखिए, वक्फ की जाने वाली उस पर किसी का कब्जा नहीं होता। अगर मैंने अपनी रजा से, अपनी दिल की खुशी से कि मैं अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा वक्फ कर दूं, यानी कि एक सवाल कर दिया कि ये गरीबों के लिए, अपनी मिस्कीनों के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसका कोई मालिक नहीं होगा। कमेटी वक्फ बोर्ड जो बनाया गया इसीलिए बनाया गया ताकि कोई इसके मालिकाना हक न जता सके। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी मामलों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, उनसे पूछा नहीं गया तो फिर मुस्लिमों का हक में। बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन मुसलमान उसके अंदर शामिल हुआ? जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दी कि जेपीसी से रिपोर्ट मांगी गई कि आप रिपोर्ट दीजिए। हमने सबने मेल, हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने इसके ऊपर खिलाफ मेल करी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? कुछ नहीं पता। क्यों? सिर्फ और सिर्फ बहकाया जा रहा है अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए। इलेक्शन आने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हालात आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है, आज जॉब एम्प्लॉयमेंट कहाँ है कुछ नहीं पता। महंगाई कितनी बढ़ रही है, सब्जियों के रेट हुए, जो आम आटा, दाल, चावल, जो गरीब की मेन जरूरत है उस पर बात नहीं करेंगे। उस पर बात नहीं कर रहे सर, कह रहे हैं महंगाई की, कह रहे हैं कि भाई महंगाई इस तरीके से बढ़ी हुई है। आप नेता हैं, आपके सांसद हैं संजय सिंह, उनका ये कहना है कि बीजेपी ने नई शुरुआत की है कि इन जमीनों पर कब्जा करके दोस्तों को देंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं। देश को चार ही आदमी तो चला रहे हैं, अमित शाह और मोदी जी, अडानी और अंबानी। वो सही गलत कहाँ कह रहे हैं? और वही उनके दोस्त हैं और वो सारा ऐसे ही कर रहे हैं। आपने देखा नहीं किसान बिल वापस क्यों हुआ? उससे पहले इतने बड़े बड़े गोडाउन बन गए जब किसानों ने ये देख लिया कि हमारे साथ वो ज्यादती होने वाली है, कि हमारी जो ज़मीन है, जो हमारी पुरखों की ज़मीन 2-2 4-4 बीघे, वो भी हमारी ज़मीन से, हमारे हाथ से चली जाएगी। दूसरी चीज़, जो हम खेती करते हैं, जो हम किसानी करते हैं, उसमें भी हम बर्बाद हो जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि 700-800 किसान अपने आप की आहुति, अपनी जान की आहुति दे चुके हैं, जब उन्होंने वो बिल वापस किया, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें दिख रहा था कि कितना बड़ा, और ये चार ही आदमी देश को चला रहे हैं। यार पांचवी की चलती कहाँ है बताओ आप मुझे? आप खुद पत्रकार हो। इस देश में, इस देश की संसद में, इस देश के सिस्टम में 4 आदमियों के अलावा चल तीसरी की कहाँ रही है? बीजेपी एक बात ये कह रही है कि गरीब मुस्लिम है, उन्हें फायदा होगा, समझिए इस बिल को। देखिए 2014 से बताओ कौन से मुसलमानों का कितना फायदा कराया? अब डेटा लाइए। तलाक पे बात करेंगे, हलाला पे बात करेंगे, हर साल एक फिल्म बनाएंगे। 370 एक फिल्म बनाई, कश्मीर फाइल बनाई, उस पर हंगामा कराया। अब एक फिल्म छलावा आई, उस पर हंगामा कराया। अरे आप एक बात बताइए, औरंगजेब को क्यों टारगेट कर रहे हैं? औरंगजेब किसी के लिए अगर किसी के लिए आइडियल है तो किसी के लिए गॉडसे भी आइडियल है इस देश में। क्यों है? महात्मा को मारने वाला वो आइडियल हो गया। इस देश की आज़ादी का, मतलब इस देश की आज़ादी के बाद का पहला आतंकवादी कौन है? गॉडसे है। किसी में हिम्मत कहने की संसद में? ना अमित शाह कहेंगे, ना मोदी कहेंगे, कोई कहने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, औरंगजेब को जो 350 साल हमने माना वो क्रूर था, उसको उसकी क्रूरता थी, लेकिन सुनिए वो कहाँ ला रहे हो आप? 300-350 साल का मसला आज निकाल कर ला रहे हो। इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? क्रूर तुम्हारे लिए अंग्रेज थे या मुगल थे? अच्छा, वक्फ बिल पे अगर आ जाओ तो मंजूर है? नहीं। देखिए सुनिए, बिल लाएं, लेकिन बिल के बारे में माइनॉरिटी कमेटी से पूछें। जो उलमाए किराम इस देश के, हमारे जमीयत के लोग हैं, या जो भी हैं, हमारी जो भी मजहबी हमारे पेशवा रहनुमा होते हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए कि भाई हाँ इसमें संशोधन। और रहा इस चीज़ का, देखिए मैं उनके पक्ष में, इस बात के लिए पक्ष में हो सकता हूँ कि कोई कमेटी बनी हुई है वक्फ की, प्रॉपर्टी है, 100 दुकानें हैं और उसका मुतवल्ली है कोई, और वो एक कमेटी बनी हुई। आप भी देखिए यहाँ गड़बड़ क्या है।
आप उसको निकालिए ना, कि अगर वो भ्रष्टाचार और गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको जेल में डालिए ना, उनको सजा दीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उस पूरे ही मिल्कियत पे जो 9 लाख एकड़ जगह है, उस मिल्कियत पर आप कब्जा करना चाहते हैं और मुसलमान ठगा सा महसूस करेगा अपने आप को कि ये भी गया हमारे हाथ से। ये कह रहे तो ये भी गया हमारे हाथ से। सरकार ने तो पेश कर दिया और बिल को पास कर वो मानेंगे, लेकिन हम किसी भी सूरत में इस बिल को नहीं मानेंगे। हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं, कोर्ट से लेकर सड़कों तक। हम बिल्कुल भी इसको नहीं मानेंगे और सड़कों पे भी अगर उतरना पड़ा हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। कह रहे हैं कि सर सड़कों पर उतरना पड़ा, बिल्कुल उतरेंगे, जो हमसे हो सकता है। अगर हमें जान भी देनी पड़ेगी हम जान भी देंगे। दिक्कत क्या है इस बिल में? सारी दिक्कत है। बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता संसद के अंदर कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी जो चीज़ एक बार ठान ली, अब वो सही हो या गलत, जैसे हमारे भाई ने बताया कि 3-4 लोग इस देश को चला रहे हैं, बस जो उनके दिमाग में आ गई, माइंड में आ गई, बस वो सही है। अब वो लॉजिकल हो, अब कैसे भी हो वो काम करना है। दिक्कत क्या है भाई? अगर सरकार को, हमें तो सीधा ये गलत लगता है कि जब हमारे बड़ों ने ये प्रॉपर्टी गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, दरगाहों के लिए वक्फ की थी, अपनी निजी प्रॉपर्टी, कितना बड़ा दिल गुर्दा कर उन्होंने अपनी निजी प्रॉपर्टी इस सब के लिए वक्फ की थी, तो सरकार हमारी इस प्रॉपर्टी को क्यों हड़पना चाहती है? हमारा सीधा सरकार से सवाल ये है। सर ये कह रहे हैं कि सीधा सवाल ये क्यों हड़पना चाहती है, दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत यह है कि देखिए, हमारा ये मजहबी मामला है और अल्लाह के नाम पर हम ये ज़मीन देते हैं। इसमें दूसरे आदमी का क्या दखल है, और दूसरे उस समुदाय का जिसका अल्लाह से कोई निस्बत ही नहीं है। तो यार ये हमारा मजहबी मामला, हमारा वक्फ का मामला, हमारा शरीयत का मामला है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि बैठ के हमारे उलमाए इकराम को बैठ के जी आपके यहाँ अगर इसमें भ्रष्टाचार है तो इसे ख़त्म कैसा किया जाए, वो बताएंगे, उनकी राय मशवरा लेना चाहिए। सर आपसे भी एक सवाल ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? सर मैं अपनी दिक्कत बाद में बताना चाहूँगा, सरकार से जानना चाहता हूँ उनको क्या दिक्कत है। हमारे साथ वक्फ बोर्ड में अगर ये हमारा चल रहा है ठीक है ना, उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनको ऐसी क्या परेशानी पेश आ गई कि उनको एकदम ये बिल लाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या इस देश के अंदर और कोई मसले नहीं है क्या, या ये देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए परेशानी बन रहा है ये बोर्ड, या ये देश के विकास के लिए परेशानी बन रहा है, या देश के युवा के लिए परेशानी बन रहा है, या इसके बिल पास होने के बाद क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्या देश की महंगाई कम होगी, क्या हिंदुस्तान के अंदर जो आज माहौल दंगे का बना रखा है, हर जगह लड़ाई झगड़ों का माहौल बना रखा, क्या इस पर अंकुश लगेगा? हाँ सर क्या कहना? अगर सरकार को इसमें लगता है कि भ्रष्टाचार है तो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, तो सरकार को उनसे जवाब तलब करना चाहिए। जहां उनको भ्रष्टाचार जिस चीज़ में नजर आता है, सरकार को तलब कर उस पर जवाब मांगकर वक्फ बोर्ड से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसलिए हम बिल्कुल इस बिल को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम पूरी तरह से इस बिल के खिलाफ हैं, सरकार की पूरी तरह से हम मुखालफत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हाँ जी आप बता दीजिए। भाई कोई भी हमारे बाप दादा की जायदाद है, वो उन्होंने कौम के लिए हमारे उसे वफ़ कर दी कि हमारी बिरादरी के, हमें कम्युनिटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो गरीब गुरबा मुसलमान है उनके काम में आएगी। और आज उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट हड़पना चाह रही है, तो दिक्कत ही दिक्कत है हमारी। जो हमारे बाप दादा या जो भी हमारे बड़े पूर्वज थे, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ये करी, वफ़ करी कि भाई वो हमारे बच्चों के काम में आएगी, हमारी आने वाली जनरेशन के काम में आएगी। आज उस प्रॉपर्टी को अगर कोई हत्या ले तो जाहिर सी बात है सारी दिक्कत है।